राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की, तिलकुटा चौथ की, माघी चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए आज की वीडियो में आप जानेंगे तिलकुटा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी या फिर पाटा ले लेना है, उस पर इस प्रकार से लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। कपड़ा बिछाने के बाद थोड़े से तिलों का आसन देकर हम यहाँ पर गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए गणपति जी की अकेली कभी पूजा नहीं की जाती है। अगर लक्ष्मी जी साथ में है तो आप जरूर से साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखिए घी का दीपक जलाना है। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर मैंने घी का दीपक जला दिया है और दीपक के अंदर थोड़े तिल डाल लें। इसके बाद है इस प्रकार से स्नान करा दें और स्नान कराने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप गणपति जी को या तो कलावा पहना दें, अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ अवश्य पहनाएं। इस प्रकार से जनेऊ पहना दीजिएगा। जनेऊ पहनाने के बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। तो देखिए पहले मैंने गणेश जी को तिलक लगाया है, लक्ष्मी माता को तिलक कर दिया है और दीपक को भी तिलक कर दीजिएगा और खुद को टीका लगा लें। वो भी आपके पास हो वो ऋतु फल चढ़ा दें। ऋतु फल चढ़ाने के बाद जो भी दक्षिणा आपसे बन पाती है वो दक्षिणा आप यहाँ पर चढ़ा दें। इसके बाद में इस दिन तिलकुटा बनाते हैं। तो देखिए किसी किसी के तो पूजन से पहले जो कहानी सुनते हैं उससे पहले तिलकुटा बनाते हैं, किसी किसी के बाद में बनाते हैं। अगर आपके पहले बनाते हैं तो आप पहले बना लीजिएगा और अगर बाद में बनाते हैं तो बाद में बना लीजिएगा। इस प्रकार से तिलकुटा रखकर थोड़े तिल लेकर थोड़े से तिल ले लीजिएगा। अगर आप काले तिल रखते हैं तो काले तिल भी अवश्य ही रखें पूजन में। अगर नहीं रखते हैं तो तिलकुटा है उसमें से तिल ले लें और भगवान गणेश जी से अपनी पूजा में आने के लिए आमंत्रित करें कि हे गणपति जी आप मेरी पूजा में आइए और पूजा को सफल बनाइए। और जो तिल है गणेश जी के चरणों में स्थापित कर दें। और जो भी पहली बार यह व्रत उठा रही है तो वो अपनी सासू हो या ननद के लिए वस्त्र जरूर ले लें। से साड़ी हो या सूट हो इस प्रकार से वस्त्र ले लें। इसके बाद में जो तिलकुटा है उसमें से या फिर थोड़े तिल लेकर हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद जो तिल हैं वो थोड़े दीपक में डाल दें और थोड़े गणेश जी को समर्पित कर दें और उसके बाद में थोड़े जल के लोटे में डाल लें और जो तिल है वो रख लें। शाम को जब अर्घ देंगे तो इन तिलों से ही अर्घ दी जाती है चांद को। और उसके बाद में हमें विनायक जी की कहानी सुननी है और विनायक जी की आरती भी करनी है। तो देखिए इस प्रकार से विनायक जी की आरती करें, घंटी बजाकर अवश्य आरती करें और इसके बाद में जो जल है उसे सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। तो दोस्तों ये थी सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप घर में इस प्रकार से कर सकते हैं। राधे राधे।